जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीपी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर 4th से लेकर 12th तक का मैथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है और आज हम लोग क्लास 10th का बहुपद चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, जिससे कि आज हम लोग बहुपद चैप्टर को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेंगे, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद कहते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है कि बहुपद कहते किसे हैं। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात और ऋणात्मक हो, वो बहुपद कहलाता है। क्या है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात और ऋणात्मक हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो देखिए, बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर तथा अचर के गुणनफल से प्राप्त जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए, चर हो गया एक्स वाई जेड या ABC, कुछ भी जिसका मान बदलता हो उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और अचर हो गया जिसका मान कभी ना बदलता हो, जैसे 1 2 3 4 5, इसका मान हमेशा फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आ गया x गुना 2 बराबर 2x जो बना, ये मेरा बना बीजीय व्यंजक। क्या बना ये? बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब देखिए, जैसे बन गया 3 × x बराबर 3x, मेरा क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया, ठीक है। अब देखिए, बीजीय व्यंजक जो होता है वो उसका जो पावर होता है वो निगेटिव में भी हो सकता है, 3x पर पावर -1 भी हो सकता है, या x पर पावर 2/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुपद होने के लिए जो घात होता है वो हमेशा किस में होता है? पूर्ण संख्या में होता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक की संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे कौन सी संख्या बनती है? पूर्ण संख्या बनती है, ठीक है। तो देखिए, पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन बहुपद होने के लिए सबसे जो एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि अऋणात्मक, क्या कहा गया है? अऋणात्मक। अऋणात्मक का मतलब क्या होता है? अऋणात्मक का मतलब क्या होता है? और ऋणात्मक का मतलब होता है नॉन निगेटिव, यानी किसी भी संख्या पर पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात कि माइनस में नहीं होना चाहिए, वो एक बीजीय व्यंजक हो लेकिन उस पर पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, यानी इन सब चीज़ों में उसका पावर नहीं हो, तभी वो क्या कहलाएगा? बहुपद। और बहुपद जो होता है उसमें हमेशा फॉर्मेट चलता है AX A1 X1 A2 X2 प्लस A3 X3, ऐसे ऐसे चलते जाता है, AN XN तक चलता है, ठीक है। जहाँ कि AN का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि वो AN का मान 0 हो जाएगा तो वो द्विघात वो बहुपद नहीं कहलाएगा। वो क्या नहीं कहलाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें पावर घटते या बढ़ते क्रम में होता है बहुपद में, ठीक है। बहुपद के कुछ उदाहरण को देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे हो गया आपका 4x + 3, 5x + 4, 7x² + 8x + 9, 6x³ + 3x² + 4x + 3, ये सभी क्या है? ये सभी बहुपद है, ठीक है। और बहुपद में एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख देगा, मान लीजिए लिख देगा कि 4x + 3 में शून्यकों की संख्या निकालें। किसकी संख्या निकालें? शून्यकों की संख्या निकालें, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या जो होता है, किसी भी शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं? सीधा सीधा याद रखना है कि किसी भी
बहुपद में उच्चतम जितना घात होगा उस बहुपद का उतना शून्यक होगा। उस बहुपद का उतना शून्यक होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोले हम कि मैं शून्यकों की संख्या किसी भी बहुपद में उच्चतम घात जितना होगा उस बहुपद का उतना शून्यक होगा। ठीक है, तो क्या उतना शून्य होगा कि उस पर जितना घात होगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये जैसे दिया हुआ है ax प्लस बी, तो इसमें उच्चतम घात कितना है 1, तो इसका एक ही शून्यक निकलेगा ना। तो देखिए ax प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ax प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। तो ax इधर रहेगा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस बी, x यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए। ठीक है, यानी एक ही निकला। अब देखिए ये हो गया बहुपद। अब बहुपद के प्रकार को देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के। देखो सबसे पहला बहुपद होता है रैखिक बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो घात 1 यानी एक घात में x भी आ जाएगा, 4x भी आ जाएगा, 3x प्लस 5 भी आ जाएगा, 7x प्लस 9 भी आ जाएगा। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax प्लस बी के रूप में, ये हमेशा लिखा रहता है। रैखिक बहुपद जो होता है वो ax प्लस बी के फॉर्मेट में हमेशा लिखा रहता है। ठीक है, अब देखिए अब जैसे बोल देगा कि किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक निकालें, तो इसका उच्चतम घात कितना है, जिसका घात 1 हो यानी एक ही शून्यक निकलेगा ना। तो जिसका घात 1 हो तो उसका एक ही शून्यक निकलेगा। उसके लिए देखिए अब इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो इधर रह जाएगा मेरा ax, उधर चला जाएगा मेरा माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा x, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए। ठीक है, यानी ये हो गया रैखिक बहुपद के शून्यक को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें एक निकाल के दिखाते हैं आपको हम। देखिए अब आ गया, जैसे हम एक कोई लिख लेते हैं 4x प्लस 9 कोई लिख लेते हैं बराबर 0। तो इसमें देखिए x का गुणांक a कहलाएगा, x का गुणांक क्या कहलाएगा a कहलाएगा, और अचर पद जो है वो आपका b कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए x का गुणांक क्या है 4 है, और अचर पद क्या है 9 है। तो देखिए फॉर्मूला मेरा क्या निकला है माइनस बी बाय ए। तो देखिए माइनस बी यानी अचर पद, तो क्या आ जाएगा -9 और a का मान 4, तो -9/4 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद निकालने का फॉर्मूला। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लें, समझ में आ जाएगा। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार आता है द्विघात बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये द्विघात बहुपद हो गया। जैसे 4x² प्लस 9x प्लस 3, ये भी द्विघात बहुपद हो गया। इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है द्विघात बहुपद। इसके फॉर्मेट में होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है द्विघात बहुपद। देखिए
इसका मूल कितना निकलेगा, इसमें पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद की कितने मूल होते हैं। तो इस पर उच्चतम पावर कितना है, 2 है ना, उच्चतम पावर कितना है, 2 है। तो इसको कितना शून्यक निकलेगा, 2 शून्यक निकलेगा कि नहीं, इसका कितना 2 शून्यक निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और आपका हो गया अचर पद क्या हो गया, सी हो गया। इतना याद रखना है, अचर पद क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो होता है 2 मूल होता है। आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे आप अल्फ़ा और बीटा मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, जो भी मानना हो वो आप मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें मान निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, जो द्विघात समीकरण होता है उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0 दे देगा और कहेगा कि इस द्विघात बहुपद के मूलों का योग या फिर शून्यकों का योग, दोनों एक ही बात है। चाहे मूलों का योग पूछे या शून्यकों का योग पूछे, दोनों एक ही बात है। तो मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मूलों का योग। ये क्या हो गया, मूलों का योग। अब देखिए मूलों का योग निकल गया। अब हम और एक चीज़ पूछता है, क्या, मूलों का गुणनफल। क्या पूछता है, मूलों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। याद रखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है। ठीक है, अभी आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे होता है, सी बाय ए होता है। अभी फ़िलहाल पहले आप इसको देखिए। और एक बिहार बोर्ड का पॉपुलर क्वेश्चन है कि 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होगा। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, बीटा, और यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, अल्फ़ा। अभी दोनों को सीधा करके लिख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अभी आपने निकाला क्या, माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या लिखे हैं, सी बाय ए। या इसको जब गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए गुना ए बाय सी। तो ए से ए ख़त्म, तो क्या आ गया मेरा, माइनस बी बाय सी। याद रखना है, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय सी। ठीक है, अब देखिए अभी आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ बताए ना आपको हम कि किसको क्या लेना है। देखिए जैसे यहाँ इस एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए लिखना है, एक्स के गुणांक को बी लिखना है, और अचर पद को सी लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक दूसरे पेज पर चलते हैं। देखिए एक सवाल लिखते हैं हम, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसका हम तीनों निकाल के दिखाते हैं। पहले आपको बिना सूत्र की मदद से निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद सूत्र की सहायता से निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए आप इसको बनाइए बिना सूत्र के। तो प्रथम पद गुना तृतीय पद करते हैं, तो गुना करेंगे बाद कितना आएगा मेरा, 4x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम किस किस रूप में तोड़ा, ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 5x पूर जाए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं
4x इंटू एक्स के रूप में, जब जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए इसको लिख देते हैं हम कि 4x² प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। अब देखिए इसको फिर से करते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 4x कॉमन निकलेगा, x प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ भी प्लस 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 1। ठीक है। अब देखिए तो एक गुणनखंड मेरा हो जाएगा 4x प्लस 1 और एक गुणनखंड मेरा हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें चलते हैं, यहाँ आप दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। 4x प्लस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर -1 और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/4। अब देखिए यहाँ करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये आ गया, तो मेरा दोनों मूल निकल गया ना। अब देखते हैं कितना चीज़ निकालना है, 3 चीज़ निकालना है। तो सबसे पहला चीज़ क्या निकालना है हमको कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दोनों मूल को जोड़ देते हैं, तो क्या निकला है, -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद रखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना लाए हैं, +3 लाए हैं। अब देखिए अब यहाँ निकाल देते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। ओह मिस हो गया, देख लीजिए फिर से एक बार देख लीजिए। इसका आया है -1 और इसका आया है -1/4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा के लिए मिस हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ इसको करेंगे -1/4, तब ना इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा -4 और -1 बराबर -5/4 हो जाएगा। अब आपका सही हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ चलते हैं मूलों के गुणनफल में, इसको गुना करना, -1 गुना -1/4, तो माइनस गुना माइनस प्लस कितना आ गया, 1/4 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया आपका, इतना आया। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं हम, चलिए सूत्र से कि सवाल क्या था, सवाल को एक बार फिर से देख के लिख लेते हैं। 4x क्या था, 4x² प्लस 5x प्लस 1 था ना। देखिए पहले आप 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को देख लीजिए। इसको यदि हम 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को करेंगे तो 1/अल्फ़ा, यानी देखिए एक का कितना मान आया है वो चीज़ देखिए आप, एगो का मान आया है -1/4 आया है ना, और एगो का आया है -1। इसको उल्टेंगे, उलट के कीजिएगा, देखिए आ गया 1/-1/4 और प्लस 1/-1, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका -4 और यहाँ हो जाएगा आपका -1 इक्वल टू -5। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या था कि देखिए 1/अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान आ गया ना -5। अब देखिए अब हम इसी सवाल को डायरेक्ट सूत्र की मदद से बनाते हैं। देखिए एक यहाँ आ गया आपका, एक आंसर आपका अल्फ़ा इंटू बीटा का यहाँ आया है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया है, 1/4, और एक आपका यहाँ आया है, क्या आया है कि -5/4 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखते हैं क्या सही है या गलत, हम लोगों ने जो सूत्र बना अभी प्रूव किए हैं। देखिए
सवाल क्या है, 4x² + 5x + 1 है। अब चलिए लिखते हैं इसको हम। लिखते हैं 4x² + 5x + 1 = 0। x² का गुणांक a यानी 4, x का गुणांक b यानी 5 और c यानी अचार पद। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से देख लिए, x² का गुणांक जो भी होगा वो a, x का गुणांक जो भी होगा वो b, x का गुणांक b और x² का गुणांक a और अचार पद c। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 4। कोई दिक्कत नहीं ना। देख लीजिए आ गया, वहाँ भी मेरा वही आया था और यहाँ भी मेरा वही आया है। देखिए आया है ना, -5/4 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखते हैं। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये आ गया। अब देखिए, अब चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या प्रूव किए थे, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए c/a, तो यहाँ c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। तो c/a यानी 1/4। ये भी आ गया 1/4। देख लीजिए आया है ना 1/4। अब देखिए एगो है 1/α + 1/बीटा। अब देखिए 1/α + 1/बीटा क्या प्रूव किए थे हम लोग, सूत्र अभी देख लेते हैं। -b/c। चलिए -b/c। ठीक है, तो -b यानी b का मान क्या है देख लीजिए 5 और c का मान क्या है 1। तो क्या हो जाएगा -5/1 बराबर -5। देखिए तीनों तीनों आ गया ना, कोई दिक्कत। देखिए ये भी आ गया, सब मिल गया। अब एगो और हम लोग दूसरा सवाल अभी बना के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बना के हम लोग। एगो सवाल पहले लिखते हैं। देखिए लिख लेते हैं अच्छा से, हाथ से लिख रहे हैं इसीलिए प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। 2x² प्लस, ठीक है 2x² प्लस 2x² प्लस 8x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट बना के देखते हैं। इसमें x² का गुणांक क्या है, इसमें x² का गुणांक क्या है 2 है। तो a बराबर क्या निकल गया 2 निकला। और x का गुणांक क्या है 8 है। तो b बराबर क्या निकल गया 8। और अचार पद क्या है c बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो b का मान कितना है -8 और a का मान कितना है 2। कोई दिक्कत। अब देखिए ये आ गया। यहाँ हम चाहें तो इसको कटा के लिख सकते हैं। यहाँ हम चाहें तो इसको क्या करके लिख सकते हैं, अब देखिए हम इसको चाहें तो कटा देते हैं। तो 4 बार में कट जाएगा तो -4 आ जाएगा। और कभी कभी ऑप्शन में ये -8/2 नहीं बल्कि -4 दिया रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसी अनुसार से देखना है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता क्या है c/a। तो c का मान कितना है 6 और a का मान कितना है 2। कट जाएगा तो कितना आ जाएगा
3। अब उसी फॉर्मेट में निकाल लेंगे हम क्या, 1/α प्लस 1/β बराबर -b/c होता है, तो -8/6। अब देखिए जैसे कि अब हम कहाँ से लिखे, देखिए -b यानी b का मान 8 है तो -8 और c का मान 6 है, तो क्या लिख दिए हम 6। अब देखिए इसको हम कटा भी देते हैं, देखिए 2 से दोनों कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 बराबर हो गया -4/3। ठीक है, -4/3 हो गया। अब देखिए ई निकालने के लिए आप सीख गए, और एक आप बनाने के लिए द्विघात समीकरण सिखा देते हैं कि कैसे उसको बनाते हैं द्विघात बहुपद को। ठीक है, अब आगे जब जाएंगे तब हम लोग द्विघात समीकरण सीख लेंगे, अभी हमको खासकर इतने का ज़रूरत है तो यही सीखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एक आध और सवाल देख लेते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 3x² प्लस 9x प्लस 12 बराबर 0। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, देखिए इसमें बनाना कुछ है ही नहीं, जब द्विघात समीकरण को बनाएंगे ना उसमें हम लोग सीख लेंगे। अभी इसको सिर्फ पहचान लेते हैं कि a कौन है, b कौन है और c कौन है। तो x² का गुणांक क्या बोले हैं, हमेशा a होगा, और x का गुणांक क्या होगा, हमेशा b होगा यानी b9, और c हमेशा क्या होगा, अचर पद होगा। अब आप लोग निकाल लीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेना है। उसके बाद निकालना है क्या, 1/α प्लस 1/β। आप लोग निकाल के देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, उसको हम बना देंगे। ठीक है, अब चलिए बहुपद का लास्ट यानी तीसरा, मैट्रिक में यहीं तक पूछा जाता है, काफ़ी है। त्रिघात बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा जो होता है वो इस रूप में होता है। देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ठीक है, इस फॉर्मेट में रहता है, यानी कि देखिए 9x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ये होता है त्रिघात बहुपद। अब पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3। वो भी कैसे, क्योंकि इस बहुपद का उच्चतम घात कितना है, 3 है कि नहीं, इसका उच्चतम घात कितना है, 3 है, इसका उच्चतम घात 3 है, इसीलिए इसमें कितना होगा, 3। यदि घात 4 रहेगा तो उसका बहुपद कितना होगा, 4। यानी जिसका भी घात उच्चतम घात 4 रहेगा उसमें कितना शून्य निकलेगा, 4। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, उसी तरह का इसमें 3 निकलेगा। ठीक है, आज बहुपद का देख लिया। अब कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म कर देंगे। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा वीडियो एक बार और घुमा के, आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग डीपी ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है।